जब रानी सौम्या ने धोखे की आग में अपने रिश्तों को जला दिया, तब उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाने में नहीं, निभाने में होता है। लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या राजा अजय सिंह का टूटा दिल फिर कभी जुड़ पाएगा कि नहीं? और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजमहल में शाही आयोजन हो रहा है। राजा अजय सिंह और रानी सौम्या दोनों एक दूसरे के साथ सुखी जीवन जी रहे हैं, लेकिन रानी के दिल में एक खालीपन है। रानी को महल की जिम्मेदारियां बोझिल लगने लगी हैं। एक दिन राजा अजय सिंह बगीचे में रानी को फूलों का गुलदस्ता देते हैं, पर रानी का मन कहीं और है। रानी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती है, जो राजा से छुपी नहीं रहती। राजा को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह रानी के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को देखकर यह सोचता है कि शायद रानी थक गई है। राजमहल में एक बड़ा चित्रकला प्रदर्शनी हो रहा है, जिसमें एक नया चित्रकार आरव महल के दरवाजे तक आता है। लेकिन उसकी कला में कुछ ऐसा होता है जो रानी सौम्या को बहुत आकर्षित करता है। राजा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं, लेकिन रानी सौम्या की नजरें आरव पर टिकी रहती हैं। आरव की कला से रानी का दिल कुछ बदल सा जाता है और वह आरव से व्यक्तिगत रूप से मुलाकातें करने लगती हैं। रानी और आरव की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजा व्यस्त रहता है और रानी और आरव के बीच की बढ़ती दोस्ती उसे नजर नहीं आती। एक दिन रानी आरव से कहती है, तुम्हारे चित्रों में कुछ ऐसा है जो मेरे दिल को छू जाता है। तुम्हारी कला में वो दर्द है जो मुझे महसूस होता है। आरव की आंखों में चमक आ जाती है और वह कहता है, क्या तुम समझ सकती हो? मैं तुम्हें वह कला देना चाहता हूं जो तुम हमेशा से तलाश रही हो। इस बीच राजा अपने प्रजाजनों से मिलने जाता है और महल के भीतर रानी और आरव का रिश्ता गहरे पानी में उतरता है। वे बाघ में चित्रशाला में महल के अन्य स्थानों पर मिलते हैं। राजमहल के सेनापति रुद्र को रानी और आरव के रिश्ते पर शक होता है। वह कई बार रानी को आरव के साथ देखता है, लेकिन वह चुप रहता है। एक दिन रुद्र राजा को सच बताने का निश्चय करता है। वह राजा को बताता है कि रानी और आरव के बीच कुछ चल रहा है। राजा को यह सुनकर विश्वास नहीं होता, लेकिन वह धीरे धीरे सच का पता लगाने का निर्णय लेता है। राजा अजय सिंह की घबराहट बढ़ने लगती है। एक रात राजा को एक दासी विमला का संदेश मिलता है कि वह रानी और आरव के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानती है। विमला राजा को बताती है कि रानी आरव से गुपचुप मिलती है और उसने आरव से प्यार करना शुरू कर दिया है। राजा अब पूरी तरह से संदेहपूर्ण हो जाता है और वह एक योजना बनाता है। वह विमला को आदेश देता है कि वह रानी की हर गतिविधि पर नजर रखें। राजा अजय सिंह के पास एक गुप्त संदेश आता है, जिसमें बताया जाता है कि रानी और आरव बगीचे के पिछवाड़े में मिलते हैं। राजा रात के अंधेरे में वहां पहुंचता है और देखता है कि रानी और आरव एक दूसरे की बाहों में हैं। राजा को यह दृश्य देखकर बहुत गहरा आघात होता है। राजा चुपचाप महल लौट आता है। रानी से पूछता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? रानी, क्या तुम सच में मुझे धोखा दे रही हो? रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। राजा के सामने रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। आरव से मिलकर मुझे वो प्यार महसूस हुआ जो मैंने कभी तुम्हारे साथ महसूस नहीं किया। राजा पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए रानी से कहता है, अगर तुम अपने दिल के साथ जीना चाहती हो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं। तुम जा सकती हो। रानी अपने प्रेमी के पास जाती है, लेकिन उसे यह समझ में आता है कि प्रेम सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि उसमें सच्चाई और विश्वास होना चाहिए। आरव उसे छोड़कर एक नई दिशा में बढ़ जाता है और रानी अकेली हो जाती है। राजा अजय सिंह पूरी तरह से टूट चुका होता है, लेकिन वह फिर भी महल की जिम्मेदारियों को निभाता है। वह खुद को सिखाता है, धोखा देना सबसे आसान है, लेकिन माफ कर देना सबसे कठिन। जो मुझे धोखा दिया वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। रानी सौम्या अब अकेली है। आरव ने उसे छोड़ दिया और वह अब पूरी तरह से अकेली और टूटी हुई महसूस कर रही है। वह सोचती है, क्या मेरी सारी जिंदगी एक गलत निर्णय की वजह से खत्म हो गई? क्या मैंने जो किया वह सही था? रानी महल से बाहर निकलकर जंगल में अकेले जाती है और प्रकृति से कुछ शांति की तलाश करती है।
यहां वह महालक्ष्मी नाम की एक रहस्यमयी महिला से मिलती है। महालक्ष्मी रानी को समझाती है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर आत्मनिर्भरता और खुद को समझना बहुत जरूरी है। महालक्ष्मी कहती है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को सजा दो। आत्मनिर्भर बनो और जीवन को फिर से एक दिशा दो। राजा अजय सिंह अब भी रानी के धोखे से दुखी है, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू पाकर प्रजाजनों की मदद करने में लगा है। वह चाहता है कि महल में शांति रहे और उसकी जनता खुशहाल हो। राजा अपने सच्चे मित्र सेनापति रुद्र से कहता है, रुद्र, हमें सबक मिला है कि हमें किसी के साथ पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों को बदलने का भी अधिकार नहीं होता। मैं केवल अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा और जनता की भलाई के लिए काम करूंगा। रानी सौम्या जंगल में महालक्ष्मी से मिली सीखों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि शायद अब वह खुद को फिर से तलाश सकती है और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकती है। रानी कुछ महीनों के बाद एक छोटे से गांव में रहने लगती है। वह अब एक आत्मनिर्भर महिला बनकर गांव के बच्चों को शिक्षा देने लगती है और अपनी कला में भी हाथ आजमाती है। वह अपने पिछले जीवन को भूलने की कोशिश करती है, लेकिन हर दिन वह यह सोचती है कि क्या राजा का दिल कभी उसे माफ करेगा। एक दिन राजा अजय सिंह महल के एक महत्वपूर्ण मामले की जांच के लिए उसी गांव में आता है जहां रानी सौम्या अब रहने लगी है। वह रानी से मिलता है और रानी को देखकर राजा के दिल में एक हलचल सी उठती है। रानी अब पहले जैसी नहीं रही, उसकी आंखों में आत्मविश्वास है और वह अब पूरी तरह से अपनी जिंदगी को नए सिरे से जी रही है। राजा रानी से कहता है, तुमने जो किया उसके बाद मैं सोचता था कि तुम कभी खुद को माफ नहीं कर सकोगी, लेकिन तुमने अपना रास्ता खोज लिया। रानी मुस्कुराती है और कहती है, मैंने सजा दी है खुद को, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि सच्चे प्रेम में आत्मनिर्भरता और खुद से सच्ची नफरत नहीं बल्कि समझ की जरूरत है। रानी को कुछ समय बाद खबर मिलती है कि आरव भी उसी गांव में एक छोटे से चित्रकला विद्यालय में काम कर रहा है। रानी आरव से मिलने जाती है और उसे देखकर उसके दिल में कई पुराने जज्बात जाग उठते हैं। आरव रानी से कहता है, तुम अब पूरी तरह बदल चुकी हो सौम्या। तुम्हें देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम तो खुद को समझने में है, न कि दूसरों को बदलने में। रानी और आरव के बीच एक आखिरी बार सच्ची बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वे अब जानते हैं कि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक समझ है। राजा अजय सिंह वापस महल लौट आता है, लेकिन वह जानता है कि रानी सौम्या अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। वह पूरी तरह से अपना ध्यान राज्य की प्रगति और जनता की भलाई पर केंद्रित करता है। लेकिन एक दिन राजा और रानी फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। रानी सौम्या कहती हैं, हमारे रास्ते अलग थे, लेकिन अब मुझे यह समझ में आया कि कभी कभी हमें अपनी गलतियों से ही सीख मिलती है। राजा उसे देखता है और कहता है, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आत्मसम्मान और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक बार फिर से यही समझते हैं कि उनका प्यार कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वे दोनों अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं।